हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस लीजन्स ऑफ द स्किन, जिसमें हम कुछ सुपरफिशियल और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। कॉर्न, वार्ट्स, हाइपरट्रॉफिक स्कार और केलॉइड के बारे में। सबसे पहले कॉर्न होता क्या है? ये लोकलाइज्ड हाइपर केराटोसिस हो जाती है स्किन की, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पर जहाँ पर कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता है। बॉडी के ऐसे पार्ट्स खास जहाँ पर प्रेशर पड़ता है, जैसे कि सोल, टोज़, एट द साइट ऑफ प्रेशर लाइक सोल एंड टोज़। हॉर्नी इंड्यूरेशन ऑफ क्यूटिकल विद अ हार्ड सेंटर। ये कॉनिकल शेप का होता है, जिसमें सींग की तरह का इंड्यूरेशन मिलता है, हार्ड, जिसमें सेंट्रल पार्ट जो रहेगा वो हार्ड होगा। इसमें जो कोर होता है, डीपर कोर जो होता है, ये डर्मिस तक रीच कर जाता है। ये पेनफुल हो सकता है रबिंग की वजह से, और इसके अंदर टेंडेंसी होती है रिकर करने की, दोबारा हो जाता है आफ्टर एक्सीजन। इट हैज़ टेंडेंसी टू रिकर आफ्टर एक्सीजन। ये है कॉर्न, जिसे आम लैंग्वेज में गोरखुल भी कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्न प्रिवेंटिव मेजर्स में है यूज़ ऑफ सॉफ्ट शोज़ या फिर सॉफ्ट पैड्स एट द प्रेशर पॉइंट्स ऑफ सोल अप्लाई करना है, या फिर हम इसी तरह से सैलिसाइलिक एसिड इन कोलाडियन अप्लाई कर सकते हैं कॉर्न की जगह पर ऑन सक्सेसिव नाइट, अल्टरनेट नाइट। रोज़ रात में सैलिसाइलिक एसिड को कोलाडियन के साथ मिक्स करके अप्लाई करना है कॉर्न पर, या फिर कॉर्नेक या कॉर्नेशन कैप आता है जो मेडिकल्स पे अवेलेबल होता है, उसको सेंटर पे अप्लाई करना है कॉर्न के। और अगर इन सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो लोकल एनेस्थेशिया लगाने के बाद कॉर्न को एक्सरसाइज किया जाएगा। इसमें ये ध्यान देना है कि जो उसका हार्ड पार्ट है, इट शुड बी रिमूव्ड, अदरवाइज रिकरेंस विल बी देयर। नाउ वार्ट्स क्या होते हैं? ये पैचेस होते हैं हाइपर कैरोटिक ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन के। इसकी टाइप्स ये 3 किस्म के पाए जाते हैं: कॉमन वर्ड्स, सेनाइल वर्ड्स एंड वेनेरल वर्ड्स। सेनाइल वर्ड्स जो होते हैं वो ओल्ड एज में पाए जाएंगे। कॉमन वर्ड्स जो होते हैं ये सेबोरोइक केराटोसिस और सेबोरोइक वर्ड्स या सेनाइल वर्ड्स हैं, जो ओल्ड एज में पाए जाते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है सेनाइल वर्ड के लिए। नाउ कॉमन वर्ड्स, ये किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये चाइल्डहुड और यंग अडल्ट में देखे गए हैं। इसके सिम्टम में मेन सिम्टम जो होता है वो डिसफिगरमेंट है। मल्टीपल वर्ड्स इन फिंगर्स में इंटरफियर इन फाइन मूवमेंट। ये रबिंग या इन्फेक्शन की वजह से पेनफुल हो जाते हैं, यूजुअली ये पेनलेस रहते हैं। ये परसिस्ट करते हैं फॉर मेनी ईयर्स और फिर स्पॉन्टेनियसली खुद ही रिग्रेस कर जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी मिलेगी। कॉमन वर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। यह है कॉमन वर्ड्स। हाइपर कैरोटिक ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन होती है ये। इसी तरह वेनेरल वर्ड्स भी होते हैं जो कि पैपिलोमा एक्यूमिनेटा कहलाते हैं। ऑफन सीन इन द कोरोनल सुल्कस ऑफ पेनिस, इन द एनल रीजन, स्क्रोटम एंड पेरिनियम। इसीलिए इसको जेनाइटल वर्ड्स भी कहते हैं। वेनेरल वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जेनाइटल वर्ड्स बिकॉज दे आर फाउंड इन जेनाइटेलिया। मल्टीपल इन नंबर,
ये मॉइस्ट नम होते हैं और इसके अंदर ऑफेंसिव सीरस डिस्चार्ज होता है। इनका ट्रीटमेंट बाय फल्गुरेशन विथ डायथर्मी के ज़रिए इसको रिमूव करते हैं, या पोडोफाइलिन 10 to 20% सॉल्यूशन टिंचर बेंजोइन सॉल्यूशन के साथ। यह है जेनाइटल या वेनेरल वार्ड्स। हाइपरट्रॉफिक स्कार, इन दिस इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव फेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली जो स्कार फॉर्मेशन होता है उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल वुंड में जो नॉर्मल स्कार बनता है उससे ज़्यादा इसकी साइज़ होगी। इसकी कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरट्रॉफी और प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रस टिश्यू, लेकिन इसमें ब्लड वेसल का प्रोलिफरेशन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन और हाइपरट्रॉफी होती है। अ स्कार में अंडरगो हाइपरट्रॉफी which remain localized and slowly regressed after a time। जो स्कार अगर हाइपरट्रॉफी उसमें हो रही है तो वो लोकलाइज्ड रहता है कई सालों तक और फिर धीरे धीरे रिग्रेस होने लगता है कुछ वक्फे के बाद। इवन इन सीवियर हाइपरट्रॉफी स्कार डज नॉट बिकम वर्स आफ्टर 12 वीक्स। 12 हफ्ते के बाद वो कभी वर्स नहीं होता, बढ़ता नहीं है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जो केलॉइड होता है वो उसके बाद भी बढ़ता रहता है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एक्चुअली, हम अब आगे देखेंगे केलॉइड, उसमें पता चल जाएगा। इवन इन सीवियर हाइपरट्रॉफी स्कार डज नॉट बिकम वर्स आफ्टर 12 वीक्स। ये मेन पॉइंट है हाइपरट्रॉफिक स्कार का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं उसके, ये यंग इंडिविजुअल में कॉमन है। ऐसे इंडिविजुअल जिसमें ग्रोथ हो रही हो, ग्रोइंग एज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं। स्कार क्रॉसिंग द लैंगर्स लाइन मोर वल्नरेबल फॉर हाइपरट्रॉफी। इसीलिए जब कभी हम इंसिजन देते हैं तो हमें ध्यान देना है कि इंसिजन शुड नॉट क्रॉस लैंगर्स लाइन और शुड बी इन लैंगर्स लाइन और स्किन क्रीज। इन्फेक्शन या एक्सेसिव टेंशन अगर किसी स्कार पे पहुंच रहा है तो इसकी वजह से भी हाइपरट्रॉफिक स्कार पैदा हो सकता है। हाइपरट्रॉफी इज़ लिमिटेड टू द स्कार और इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द नॉर्मल स्किन, डज़ नॉट इन्वॉल्व नॉर्मल सराउंडिंग स्किन। इसमें ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जबकि जो केलॉइड होता है वो नॉर्मल स्किन को भी इन्वॉल्व करता है। नो क्लॉ लाइक प्रोसेस, नो इचिंग, नो साइन ऑफ हाइपरवैस्कुलरिटी और नेवर रेडिश, ग्रेजुअली रिग्रेस आफ्टर 6 months, डज नॉट रिकर आफ्टर एक्सीजन। इसमें रिकरेंस के चांसेस नहीं होते, ग्रेजुअली रिग्रेस हो जाता है। हाइपरट्रॉफी मिलती है लेकिन हाइपरवैस्कुलरिटी नहीं मिलती है, इसमें ईचिंग नहीं मिलेगी, क्लॉ लाइक अपीयरेंस नहीं मिलेगा, बटरफ्लाई लाइक लुक नहीं रहेगा इसका। नाउ केलॉइड, स्मूथ पिंक रेज्ड पैच ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट एंड इमैच्योर ब्लड वेसल्स। इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट और इमैच्योर ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होता है केलॉइड में, जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार में मैच्योर फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होता है और हाइपरट्रॉफी होती है। केलॉइड जो है ये इन्वॉल्व करता है नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज़ को बाय स्प्रेड और इट कंटिन्यूज टू वर्ड्स आफ्टर अ ईयर। इसके अंदर क्लॉ लाइक अपीयरेंस होता है या बटरफ्लाई लाइक लुक होता है। अनसाइटली एंड ईची ये होता है, इसमें ईचिंग की कंप्लेन होगी और डिसफिगरमेंट मिलेगा। ऑफन टेंडर ऑन टच, जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार टेंडर नहीं होता। एंड केलॉइड की मेन पॉइंट ये भी है, रिकर आफ्टर एक्सीजन। केलॉइड डायबिटिक ये भी देखा गया कि ट्यूबरकुलर पेशेंट में केलॉइड पाया जाता है। केलॉइड ओवर चेस्ट इन फ्रंट ऑफ मेनोब्रियम, कुछ मेन साइट्स हैं इसमें
और चेस्ट। इसके अलावा बर्न स्कार के ऊपर भी केलॉइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईटियोलॉजी क्या है? नेग्रोज आर कॉमनली अफेक्टेड। ये फैमिलियल कंडीशन हो सकती है, फैमिली में और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते या हिस्ट्री मिल सकती है फैमिली में। मोर कॉमन इन वुमेन। पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस आर मोर वर्निरेबल और इट इज़ सीन दैट इट इज़ कॉमन और may found in tubercular patients. Local factor में if the incision crosses the Langer's line, it will cause keloid formation. It may cause keloid formation. Dislocation of hair follicles often seen in burns, तो इसमें भी केलॉइड मिल सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है इंटरकेलॉइडल इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड, जो कि केनाकॉर्ड के नाम से मिलता है। इसी तरह से इसको वीकली लगाया जाता है। ज़ाइलोकेन 2% ज़ाइलोकेन सॉल्यूशन में डाइल्यूट करके लगाते हैं। वीकली बेस पे 7 to 8 इंजेक्शंस लगा सकते हैं, अप टू 80 mg केनाकॉर्ड। इंटरकेलॉइडल इंजेक्शन हाइलुरोनिडेज, कुछ पेशेंट्स में ये भी इफेक्टिव देखा गया है। इसी तरह से इंटरकेलॉइडल इंजेक्शन ऑफ विटामिन ए में भी यूज़फुल। इंटरकेलॉइडल इंजेक्शन इन बहुत सारे ऐसे केसेस जिनमें अबव ट्रीटमेंट जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दैट स्टेरॉइड हाइलुरोनिडेज और विटामिन ए, उनको इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, तो कुछ फिजिशियन ने मेथोट्रेक्सेट, जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग है या एंटी कैंसरस ड्रग है, उसे इंट्राकोलोइडल इंजेक्ट करके देखा कुछ पेशेंट्स में। इसी तरह से डीप एक्स-रे थेरेपी और अल्ट्रासोनिक थेरेपी का ट्रायल भी किया गया कोलॉइड के ट्रीटमेंट के लिए, पर इट इज़ नॉट फाउंड मच इफ़ेक्टिव। सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक्सीजन एंड रीसूचरिंग विथ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, मतलब उन ऐसे पेशेंट में क्या किया गया, पहले रेडियोथेरेपी की गई, उसके बाद केलॉइड को एक्ससाइज किया गया और रीसूचरिंग कर दी गई और उसके बाद दोबारा रेडियोथेरेपी की गई, तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट देखा गया, लेकिन रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर एक्सीजन ऑफ केलॉइड। तो इस रिकरेंस ना हो इसलिए शेविंग अवे द एक्सेस स्कार टिश्यू, देन रीसरफेसिंग द एरिया बाय अ थिन स्किन ग्राफ्ट विल बी बेनिफिशियल और इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिकरेंस। जब कभी भी केलॉइड का एक्सीजन किया जाता है, लोकल एनेस्थेशिया देने के बाद जो इंसिजन हम लगाते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि कम से कम या हत्तउल इम्कान ये कोशिश की जाती है कि नॉर्मल टिश्यू नॉर्मल सराउंडिंग स्किन को टच ना किया जाए और इंट्राकेलॉइडल एक्सीजन किया जाता है, मतलब जो बाउंड्री रहेगी केलॉइड की उसके अंदर ही एक्स्ट्रा टिश्यूज़ को निकालने की कोशिश की जाती है ताकि नॉर्मल टिश्यूज़ इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा टिश्यूज़ इन्वॉल्व होंगे बाद में रिकरेंस के बाद वो उतना बड़ा, उससे बड़ा केलॉइड बनेगा उस पार्ट को इन्वॉल्व करते हुए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।